बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा साहिबीन, जमात दहुम की रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी दरसी किताब के 6वें बाब तसाद का हिस्सा अव्वल लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, ये बाब भी अहम है। उमूमन हमारी आम ज़िंदगी में आदाद के कई सिलसिलों से साबिक़ा पड़ता रहता है। आइए तसाद में ऐसे सिलसिलों पर हम गौर करते हैं। तसाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मौक़े पर हम तरतीब का मुशाहिदा करते हैं। चंद मिसालें ये हैं। पहली मिसाल 4, 4 की दूसरी, 4 की तीसरी, 4 की चौथी, 4 की पाँचवीं, 4 की छठवीं लामुतनाही की ख़दरों में आखिरी हिंसा यानी इकाई का हिंसा की फ़हरिस्त। गौर कीजिए बच्चों, ख़दरें मालूम करने पर यानी 4 जैसे कि 4 की दूसरी का मतलब 4 चौक 16, 4 की तीसरी का मतलब 4 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की चौथी 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। इसी तरह से 4 की पाँचवीं यानी 256 चौक 1024। इसी तरह से 4 की छठवीं 4096। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिए बच्चों, इसमें इकाई का हिस्सा क्या है? यहाँ 4, 6, 4, इसमें 6, यहाँ 4 या 6। इकाई के हिस्सों की फहरिस्त क्या हुई? 4, 6, 4, 6, 4, 6 लामुतनाही। इन आदात की तरतीब ने क्या आपने किसी ख़ास तरतीब का मुशाहिदा किया है? इस तरतीब में आदात 4 और 6 दोहराए जा रहे हैं। ये दूसरी मिसाल पे गौर कीजिए। अकरम ने मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दी। वो माहाना 8000 रुपये तनख्वाह और सालाना 500 रुपये तदरीजी इजाफ़ा इंक्रीमेंट के साथ तकर्रुर पाता है। तब इसकी माहाना तनख्वाह रुपयों में पहले साल, दूसरे, तीसरे साल के लिए तरतीबवार। पहले साल के लिए उसका तकर्रुर 8000 रुपये में हो रहा था। गौर कीजिए बच्चों, कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है इसको? सालाना 500 रुपये ने, दूसरे साल पर 8500, तीसरे साल पर 9000 रुपये, चौथे साल पर 9500। इसी तरह से इसकी तनख्वाह आगे बढ़ती जाएगी। इन आदात की तरतीब ने क्या आपने किसी ख़ास तरतीब का मुशाहिदा किया है? इस तरतीब में पेशरो रुकन में 500 जमा करने पर अगला रुकन हासिल हो रहा है। ऐसे कई सिलसिले, ऐसे कई वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए अकरम ने एक जगह मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दी। उसको मुलाजिमत मिल गई। कितनी माहाना तनख्वाह? 8000 रुपये। और क्या शर्त तय पाई? 500 रुपये इंक्रीमेंट सालाना। तब क्या हुआ? इसकी पहले साल की तनख्वाह कितनी हुई? 8000 रुपये। दूसरे साल में माहाना कितनी तनख्वाह मिलेगी इसको? 8000 में 500 जमा करेंगे, 8500। इसी तरह से तीसरे साल के लिए 9000, चौथे साल के लिए 9500। इस तरतीब पे आप लोग गौर कीजिए बच्चों, क्या हो रहा? पहले 8000, उसमें क्या करें? 500 जमा करने पर दूसरा रुकन हासिल हुआ, और 500 जमा करने पर तीसरा, और 500 जमा करने पर चौथा रुकन हासिल हो रहा है। आइए एक और मिसाल पर हम गौर करते हैं। एक सीढ़ी के डंडे का तूल नीचे से ऊपर की जानिब हमवार 2 समर कम होता है। अगर सीढ़ी के निचले डंडे का तूल 45 समर हो तो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा 8वां डंडा तरतीबवार, यानी पहला डंडा कितना था? 45 समर। कितने समर की कमी वाक़ई हो रही है? 2 समर की। उसके बाद क्या होगा? 43। उसके बाद क्या होगा? 41 समर, 39 समर, 37 समर, इस तरह से ऊपर की जानिब कम होता जाएगा। इस तरतीब में हर पेशरा रुकन में -2 जमा करने पर पसरो अदद हासिल हो रहा है। देखो प्यारे बच्चों, एक और मिसाल। बाजू दी गई शक्ल में रंग किए गए मुरब्बों के हिस्सों की ख़दर को कसरी शक्ल में तरतीबवार। गौर कीजिए बच्चों, ये एक मुरब्बा है जिसके जुमला 4 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से में रंग किया गया है? 1। यानी क्या लिखेंगे कसर की शक्ल में इसको? 1/4। इस पे गौर कीजिए आप, ये जुमला पहले तो 4 हिस्सों में तकसीम किए थे,
अब ये चौथे हिस्से को फिर मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किए। इसका मतलब ये हुआ कमिल मुरब्बे को जुमला 16 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 16 हिस्से में तकसीम करने पर ये जो हिस्सा हासिल हो रहा है वो 1/16। इसी तरह से इस पर गौर कीजिए आप लोग, ये 16वें हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो ये हिस्सा कितना होगा 1/64। इसी तरह से ये हिस्से पे गौर कीजिए आप लोग, 1/64वें हिस्से को फिर मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये कितना होगा 1/256 वगैरह से जाहिर किया जाता है। इस तरतीब में हर पेशरा रुकन को 1/4 से ज़रब देने पर पसरा रुकन हासिल हो रहा है। इन मिसालों में हम चंद तरतीबों का मुशाहिदा करते हैं। बाज़ सूरतों में हमें एक रुकन इसके पेशरा रुकन में एक मुतय्यन अदद या मुस्तकिल अदद जमा करने पर हासिल होता है, और बाज़ सूरतों में हर एक रुकन को एक मुस्तकिल अदद से ज़रब देने पर अगला रुकन हासिल होता है। इस बाब में हम हर रुकन पेशरा रुकन में एक मुस्तकिल रुकन को जमा करने से हासिल होने वाली तरतीब और हर रुकन को एक मुस्तकिल रुकन से ज़रब देने पर हासिल होने वाली तरतीब और इनका यनवा रुकन और यन अरकान का मजमू वगैरह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। प्यारे बच्चों, इस बाब में हम लोग आदाद के ऐसे सिलसिलों पर गौर करेंगे जिसमें पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करने पर दूसरा रुकन हासिल होता है, दूसरे में फिर वही मुतय्यन रुकन जमा करने पर तीसरा अदद, इसी तरह से चौथा पांचवा अदद हासिल होता है। इस पर गौर करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह जमा करने पर अदद हासिल हो रहा है उसी तरह से ज़रब देने पर दूसरा अदद हासिल होगा और उसी अदद को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देने पर तीसरा रुकन हासिल होगा। इसका यनवा रुकन क्या होगा और इसके यन अरकान का मजमुआ क्या होगा, इस पर हम इस बाब में बहस करेंगे। आइए गौर करते हैं। हिसाबी तसाद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हस्ब ज़ैल आदाद की फहरिस्त का मुशाहिदा कीजिए। ये पहले दो आदाद की फहरिस्त है, गौर कीजिए बच्चों। पहले में क्या है 1, 2, 3, 4 लाम उतना ही है। इसी तरह से दूसरे में 100, 70, 40, 10 ये भी लाम उतना ही है। ये भी और दो सवाल आते हैं, क्या आप इस तरतीब के अगले अरकान लिख सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ हो तब आप कैसे लिखोगे? गौर कीजिए बच्चों, ये 4 तरतीबें दी गई हैं, इसके बाद वाले अरकान लिख सकते हैं आप लोग? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कैसे लिखोगे? शायद आप तरतीब के उसूल की बुनियाद पर लिख सकेंगे। आइए इस उसूल का मुशाहिदा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने 4 मिसालें देखी हैं, ये आदाद के सिलसिले हैं। क्या आप इसके बाद के आदाद को लिख सकते हैं? हाँ, आप यकीनन लिख सकते होंगे। इन सिलसिलों में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है, आइए हम गौर करते हैं। प्यारे बच्चे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 लाम उतना ही होगा। इस सिलसिले में हर रुकन सिवाय पहले रुकन के, यानी पहले रुकन को छोड़ करके, सिवाय पहले रुकन के पेशरा रुकन में 1 जमा करने पर हासिल होता है। गौर कीजिए बच्चों, ये 1 में 1 जमा करने पर 2 हासिल हो रहा है, फिर 2 में 1 जमा करने पर 3 हासिल हो रहा है, 3 में 1 जमा करने पर 4। इसी तरह से हम आगे के आदाद भी लिख सकते हैं। ये दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए। इस सिलसिले में हर रुकन सिवाय पहले रुकन के पेशरा रुकन में 30 तफरीक करने पर हासिल होता है। गौर कीजिए बच्चों, 100 में से 30 तफरीक करने पर 70, 70 में से 30 तफरीक करने पर 40, 40 में से 30 तफरीक करने पर 10 वगैरह। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, -30 जमा करने पर भी वह सिलसिला हासिल होगा। ये तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए। इस सिलसिले में हर रुकन सिवाय पहले रुकन के पेशरा रुकन में 1 जमा करने पर हासिल होता है। गौर कीजिए, एक एक अदद का फर्क आ रहा है। चौथी मिसाल में देखिए, इस सिलसिले में हर रुकन सिवाय पहले रुकन के पेशरा रुकन में 1 जमा करने पर हासिल होता है। इसमें भी 1 जमा करने पर बाद वाला रुकन हासिल हो रहा है। आदाद का सिलसिला यह फहरिस्त जिसमें सिवाय पहले रुकन के बाकी तमाम अरकान को इसके पेशरा रुकन में एक मुय्यन अदद या एक मुस्तकिल अदद जमा करने से हासिल होता है, हिसाबी तसाद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जिसको मुख्तसरन AP कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आदाद का ऐसा सिलसिला
या आदाद की ऐसी फहरिस्त जिसमें सिवाय पहले रुकन के बाकी तमाम अरकान को इसके पेशरा रुकन में एक मुय्यन अदद या मुस्तकिल अदद को जमा करने पर हासिल होता है, ऐसा सिलसिला हिसाबी तसाद कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको मुख्तसरन एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जमा किया जाने वाला मुय्यन अदद फर्क मुश्तरिक कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको डी से जाहिर किया जाता है। फर्क मुश्तरिक मुस्बित, मनफी या सिफर भी हो सकता है। फर्ज करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A1, दूसरा रुकन A2, तीसरा रुकन A3, इसी तरह आगे लामुतनही और यनवा रुकन AN हो तो सिलसिला A1, A2, A3, डैश डैश AN होगा। लिहाजा फर्क मुश्तरिक डी मसावी है। दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करने पर जितना हासिल होगा वही तीसरे रुकन में से दूसरे रुकन को तफरीक करने पर हासिल होगा। इसी तरह से यनवे रुकन में से n-1वें रुकन को तफरीक करने पर भी वही फर्क मुश्तरिक हासिल होगा। हिसाबी तसाद की आम शक्ल क्या है, गौर करते हैं। फर्ज करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और फर्क मुश्तरिक D हो तो सिलसिले में जमा किया जाने वाला मुय्यन अदद क्या कहलाता है, फर्क मुश्तरिक। जब पहले रुकन में खास अदद जमा कर रहे हैं तो अगर इसका माकूस हम करेंगे तो क्या होगा, दूसरे रुकन में से पहला रुकन तफरीक करने पर एक फर्क आएगा। उस फर्क को हम क्या कह रहे हैं, फर्क मुश्तरिक, कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे जाहिर किया जा रहा है, डी से। यह फर्क मुश्तरिक सिफर भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है और मुस्बित भी हो सकता है। फर्ज करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A1, दूसरा रुकन A2, तीसरा रुकन A3 हो, तब सिलसिला क्या होगा, A1, A2, A3, A4 होगा। और फर्क मुश्तरिक मालूम करने के लिए क्या करना होगा, दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करना या तीसरे रुकन से दूसरा रुकन तफरीक करना या चौथे से तीसरा रुकन तफरीक करना होगा। को हर सूरत में अगर फर्क मसावी हासिल हो रहा है तो यह हिसाबी तसाद होगा, अगर फर्क अलग आ रहा है तो हिसाबी तसाद नहीं होगा। आइए गौर करते हैं हिसाबी तसाद की आम शक्ल। फर्ज करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और फर्क मुश्तरिक D हो तो पहला रुकन A, तब दूसरा रुकन क्या होगा, A में D जमा करेंगे यानी A जमा D। तीसरा रुकन क्या होगा, A जमा D में फिर D जमा करेंगे। गौर कीजिए बच्चों, D जमा D क्या होगा, 2D। चौथा रुकन ये A जमा 2D में एक और D जमा करेंगे तो क्या हासिल होगा, A जमा 3D। पांचवा रुकन A जमा कितने D हासिल होगा, 4D। हाँ, पांचवा रुकन क्या हासिल होगा, A जमा 4D। 10वां रुकन बोलिए बच्चों, राइट, A जमा 9D। 20वां रुकन A जमा 19D। इसी तरह से यनवां रुकन क्या हासिल होगा, गौर कीजिए बच्चों, 20वां रुकन क्या हासिल हुआ था हमारे पास, A जमा 19D, मतलब 20 में से एक तफरीक करे थे तो यहां n में से भी एक को तफरीक करना होगा, तब यनवां रुकन क्या होगा, A जमा n-1 इंटू D। इसी को हम हिसाबी तसाद का आम रुकन कहते हैं, A जमा n-1 इंटू D। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा एक हिसाबी तसाद का दूसरा रुकन कैसे मालूम करेंगे, A जमा D। 15वां रुकन क्या होगा, A जमा कितने D, हाँ 14D, यानी 15वां रुकन तो D कितना होगा, 14D होगा। और 20वां रुकन क्या होगा, A जमा 19D। 100वां रुकन क्या होगा, हाँ A जमा 99D। इसी तरह से यनवां रुकन के लिए भी हमने जाब्ता देखा, क्या जाब्ता था, A जमा n-1 इंटू D। यही हिसाबी तसाद का आम रुकन होगा या यनवा रुकन होगा। मुतनाही हिसाबी तसाद, अगर हिसाबी तसाद के अरकान की तादाद मुतनाही यानी महदूद हो तो वह तसाद मुतनाही तसाद कहलाता है। लामुतनाही हिसाबी तसाद क्या होगा, अगर हिसाबी तसाद के अरकान की तादाद लामुतनाही यानी लामहदूद हो तो तसाद लामुतनाही तसाद कहलाता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने हिसाबी तसाद पर गौर किया।
क्या था हिसाबी तसाद? पहले रुकन में एक मुअय्यन अदद जमा करने पर दूसरा रुकन हासिल हो रहा है, दूसरे रुकन में एक मुअय्यन अदद जमा करने पर तीसरा रुकन हासिल हो रहा है, इसी तरह से तीसरे रुकन में जमा करने पर चौथा। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। दूसरे रुकन में से पहला रुकन तफरीक करने पर जो फर्क हासिल हो रहा था उसको हम क्या कहे? राइट, फर्क मुश्तरिक, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से ताबीर किया जाता था। और हमने गौर किया हिसाबी तसाद का यनवा रुकन क्या है? ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप 20वां रुकन मालूम करना तो क्या लेंगे? ए जमा 1 इज डी। आइए इसी तस्वुर पर आपकी दरसी किताब की चंद मिसालें हम हल करते हैं। मिसाल नंबर 1, हिसाबी तसाद 1/4 कामा -1/4 कामा -3/4 कामा -5/4 में पहला रुकन ए यानी पहला रुकन क्या है मालूम करना होगा, और फर्क मुश्तरिक डी मालूम कीजिए और हिसाबी तसाद का 7वां रुकन मालूम कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, क्या क्या मालूम करना है हमको यहां पर? पहला रुकन ए, क्योंकि सिलसिले में ऑलरेडी दे चुका है ये पहला रुकन, और फर्क मुश्तरिक डी मालूम करना है, और इस हिसाबी तसाद का 7वां रुकन मालूम करना है। दिया गया हिसाबी तसाद लिख दीजिए जैसे कि वैसा। पहला रुकन ए क्या होगा? गौर कीजिए, राइट, 1/4। फर्क मुश्तरिक डी मालूम करने के लिए क्या करना होगा? दूसरे रुकन में से पहला रुकन तफरीक करना होगा। गौर कीजिए बच्चे, दूसरा रुकन क्या है हमारे पास यहाँ? -1/4 माइनस ये 1/4। अब गौर कीजिए दोनों कसर में आ गया तो ज़ार अलिफ मीम लेना होगा। क्या है ज़ार अलिफ मीम? इसका 4। ऊपर शुमार कुरिंदे में क्या होगा? -1 कामा -1। जमा कीजिए इसको, -2/4। अब तकसीम होगा, 2 1 2, 2 दूगनी 4। कितना हासिल हुआ? -1/2। फर्क मुश्तरिक कितना हासिल हुआ हमारे पास? -1/2। अब हमको क्या मालूम करना है? 7वां रुकन। 7वां रुकन को क्या लेंगे हम? ए जमा 6D। ए की कीमत कितनी है हमारे पास? 1/4 जमा 6, जैसे वैसा। डी की कीमत कितनी है? -1/2। अब काटता है तो काट देंगे, 2 1 2, 2 3 6। गौर कीजिए 1/4 जैसे वैसा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 3/1। फिर इसका ज़ार अलिफ मीम लेना होगा, 4 4 1 4, 1 1 1, 4 3 12, यानी -12 में 1 जमा करने पर क्या होगा? -11/4। 7वां रुकन क्या हासिल हुआ हमारे पास? -11/4। इसी तरह से एक और मिसाल, दिए गए आदाद में कौन से हिसाबी तसाद हैं? अगर हिसाबी तसाद में हो तब अगले 2 रुकन मालूम कीजिए। पहला सवाल दिया गया सिलसिला A2 - A1 मालूम कर रहा हूं मैंने दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करने पर। दूसरा रुकन क्या है? गौर कीजिए, 10 - 4। 10 में से 4 को तफरीक करने पर 6। इसी तरह से तीसरे रुकन में से दूसरे रुकन को तफरीक करने पर 16 - 10, यहां भी 16 में से 10 को तफरीक करने पर 6 हासिल हुआ। और आगे चौथे रुकन में से तीसरे रुकन को तफरीक करने पर, चौथा रुकन क्या है? गौर कीजिए बच्चों, 22 - 16। 22 में से 16 तफरीक करने पर भी 6 आया है। यहां हर सूरत में फर्क मुश्तरिक डी मसावी 6 है, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाद में है। हिसाबी तसाद में है तो अगले 2 अरकान मालूम करना होगा। यानी गौर कीजिए बच्चों, 22 के बाद आने वाला रुकन क्या होगा? 22 में फर्क मुश्तरिक जमा करना होगा। फर्क मुश्तरिक कितना आया? 6। 22 जमा 6 मसाई कितना? 28। इसके बाद वाला रुकन क्या होगा? 28 में 6 जमा करना होगा। 28 जमा 6 34। देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने 2 मिसालों पे गौर किया है। इन दोनों मिसालों में फर्क मुश्तरिक मसावी आया था। सवाल पे आप गौर कीजिए, सवाल क्या है? दिया गया सिलसिला क्या हिसाबी तसाद में है? जांचना है हमें। जांचने के लिए हर सूरत में फर्क मुश्तरिक मालूम करना। अगर हर सूरत में फर्क मुश्तरिक मसावी आया तो यह हिसाबी तसाद होगा, अगर मसावी नहीं आया तो हिसाबी तसाद नहीं होगा। अगर हिसाबी तसाद होगा तो ही बाद वाले अरकान को हम मालूम करेंगे, अगर हिसाबी तसाद नहीं है तो बाद वाले अरकान हम मालूम करने की जरूरत नहीं है। आइए तीसरे सवाल पे हम गौर करते हैं। A2 - A1, गौर कीजिए बच्चों, A2 कितना? 2 माइनस ये -2, ये 2 जैसे वैसा, माइनस जरा माइनस प्लस हो गया 4। यहां गौर कीजिए तीसरे रुकन में से दूसरे रुकन को तफरीक करने पर तीसरा रुकन क्या है? -2 माइनस ये 2, -2 -4। यहां पर आप गौर कीजिए, यहां 4 आया है या -4 आया है। फर्क मुश्तरिक मसावी है? नहीं है। तीसरे को मालूम करके देखते हैं। यह मालूम करने पर क्या है हमारे पास? +4 आ गया है। इसके बाद फिर दोबारा मालूम करने पर क्या है? -4। गौर कीजिए बच्चों,
+4 -4 +4 -4 दोहराए जा रहे हैं। चूंकि a2 - a1 मसावी नहीं है a3 - a2, यहां हर सूरत में फर्क मुश्तरक मसावी नहीं है, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाद में नहीं है। इस सिलसिले में हमने गौर किया, हर सूरत में फर्क मुश्तरक मसावी नहीं आया, यानी एक में 4 आया, दूसरे में -4 आया, तीसरे में फिर 4 आया, चौथे में -4 आया। मतलब यह कि हिसाबी तसाद नहीं है। हिसाबी तसाद नहीं है तो हम अगले 4 अरकान मालूम नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये लिख देना कि हिसाबी तसाद में नहीं है। प्यारे बच्चों, ये थे आपकी दरसी किताब की चंद मिसालें। आइए आपकी दरसी किताब की मश्क 6.1 में चंद सवालात को हम हल करते हैं। पहला सवाल, हज़्फ़ ज़ाइल सूरत में हासिल होने वाले आदाद की फहरिस्त क्या हिसाबी तसाद में होंगे? एक टैक्सी को पहले किलोमीटर के सफ़र पर 20 रुपये और इसके बाद के हर किलोमीटर के इजाफे पर 8 रुपये के हिसाब से किराया अदा किया जाए तो हर किलोमीटर पर अदा की जाने वाली रकम। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या है सवाल में? एक टैक्सी है। हैदराबाद में कई जो ना टैक्सी, मुख्तलिफ नाम के टैक्सी चलते हैं। इस टैक्सी में पहले किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है 20 रुपये, इसके बाद हर किलोमीटर के इजाफे पर 8 रुपये ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो हर किलोमीटर पर अदा की जाने वाली रकम क्या हिसाबी तसाद में है या नहीं, देखना है हमको। आइए गौर करते हैं। टैक्सी का पहले किलोमीटर सफर पर किराया कितना है? सवाल में दिया गया 20 रुपये। टैक्सी के किराए में हर किलोमीटर पर इजाफा कितने हैं? 8 रुपये। टैक्सी का दूसरे किलोमीटर सफर पर किराया क्या होगा? 20 में 8 जमा करने पर 28 रुपये। टैक्सी का तीसरे किलोमीटर सफर पर किराया क्या होगा? 28 में 8 जमा करने पर 36। चौथे किलोमीटर के लिए 36 में 8 जमा करने पर 44। टैक्सी के लिए हर किलोमीटर सफर पर किराया पहले कितना था प्यारे बच्चों? 20। दूसरा कितना हासिल हुआ? 28, 36, 44। यह हिसाबी तसाद में है। क्यों? क्योंकि फर्क मुश्तरक मसावी है, यानी 8 रुपये। आइए दूसरे सवाल पे हम गौर करते हैं। ये कुआं खोदने के लिए पहले 1 मीटर खुदवाई पर 150 रुपये है, इसके बाद हर मीटर के इजाफे पर 50 रुपये ज्यादा अदा करना है, तब हर मीटर की खुदवाई के लिए अदा की जाने वाली रकम। प्यारे बच्चों, जैसे हम टैक्सी में गौर किया है, यहां पर सवाल में गौर कीजिए। कुआं खोदा जा रहा है, पहले मीटर की खुदवाई के लिए फी मीटर 150 रुपये फिक्स है। इसके बाद जैसे जैसे कुआं गहरा होता जा रहा है, दूसरे मीटर के इजाफे पर 50 रुपये ज्यादा, फिर तीसरे मीटर पर और 50 रुपये ज्यादा। इसी तरह से हम अदा की जाने वाली रकम क्या हिसाबी तसाद में है या नहीं, गौर करना है। कुएं की 1 मीटर खुदवाई पर अदा की जाने वाली रकम कितनी है प्यारे बच्चों? 150 रुपये। हर मीटर के इजाफे पर ज्यादा अदा की जाने वाली रकम कितनी है? 50 रुपये। कुएं के दूसरे मीटर खुदवाई पर अदा की जाने वाली रकम 150 जमा 50, 200 रुपये। कुएं के तीसरे मीटर खुदवाई पर अदा की जाने वाली रकम कितनी होगी? 200 जमा 50 क्या होगी? 250 रुपये। इसी तरह आगे बढ़ने पर अदा की जाने वाली रकम क्या होगी? देखिए गौर कीजिए बच्चों। पहले 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इसके बाद क्या आएगा? हाँ 300, उसके बाद 350 वगैरह। यह हिसाबी तसाद में है क्योंकि फर्क मुश्तरक मसावी है, यानी 50 रुपये। ज़ाइल के हर एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए, फर्क मुश्तरक डी दिया गया है। तब सिलसिले के पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। गौर कीजिए बच्चों, ये 2 सवालात हैं। पहला रुकन दिया गया है, फर्क मुश्तरक दिया गया है। हमको क्या क्या मालूम करना है? सिलसिले के पहले 4 अरकान मालूम करना है। पहले सवाल में दिया गया ए 10, डी 10। पहला रुकन A1 कितना होगा? 10। दूसरा रुकन A2 मसावी है A1 जमा डी। A1 कितना है प्यारे बच्चों? 10। 10 जमा डी कितना है? 10। 10 जमा 10 20। A3 क्या होगा? A2 जमा डी, यानी A2 कितना आया था हमारे पास? 20 जमा डी कितना है? 10, 30। चौथा रुकन A3 जमा डी। A3 कितना आया था? 30 जमा डी कितना है? 10, 40। तब हिसाबी तसाद क्या होगा? गौर कीजिए। 10, 20, 30, 40 डैश डैश। ये दूसरा सवाल ए और डी दिया गया है। पहला रुकन A1 -2। दूसरा रुकन A2 क्या होगा? A1 जमा डी। A1 कितना है प्यारे बच्चों? -2। डी कितना है? सिफर। -2 में सिफर जमा करने पर -2। तीसरा रुकन A3 A2 जमा डी।
A2 कितना है -2, D सिफर है वो भी -2 हासिल होगा। इसी तरह चौथा रुकन भी -2 हासिल हो गया। हिसाबी तसाद क्या हो, -2, -2, -2, -2। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ फर्क मुश्तरक सिफर है, लिहाजा हर रुकन मसावी होगा। तीसरा सवाल, A और D दिया गया है। पहला रुकन A1 4, दूसरा रुकन A2 मसावी A1 जमा D क्या होगा। गौर कीजिए बच्चों, A1 कितना 4, D कितना है -3, 4 जमा -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 3 तफरीक करने पर 1। तीसरा रुकन A3 मसावी है A2 जमा D। A2 कितना हासिल हुआ 1, जमा D कितना है -3, -3 में 1 जमा करने पर -2। चौथा रुकन A4 मसावी A3 जमा D। A3 कितना हासिल हुआ हमारे पास -2, जमा D कितना -3, -2 जमा -3 क्या होगा -5। हिसाबी तसाद क्या हासिल हुआ, पहला रुकन 4 है, कामा 1, कामा -2, कामा -5, लाम उतना ही। प्यारे बच्चों, आइए एक और मिसाल हम हल करते हैं जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। मिसाल 3, हिसाबी तसाद 5, -1, -3, -7 डैश डैश का 10वां रुकन मालूम कीजिए। और कीजिए बच्चों, इस सवाल पे हिसाबी तसाद दिया गया है, इसका 10वां रुकन मालूम करना है हमें। पहला रुकन A 5, D दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करना होगा। क्या है दूसरा रुकन, 1 - 5 मसाई -4। यन कितना दिया सवाल के मुताबिक 10 दिया है। यहां D 2 या 3 मरतबा मालूम नहीं करना, क्योंकि सवाल में खुद दिया जा रहा है कि हिसाबी तसाद में है, तो सिर्फ D 1 मरतबा ही हमको मालूम करना होगा। हम जानते हैं an मसाई क्या होगा, A जमा n -1 इंटू D। अब हमको n की जगह क्या दर्ज करना होगा 10, यानी A 10 मसावी है A कितना है सवाल में 5, जमा n कितना है 10 - 1 ज़रब D क्या है -4। गौर कीजिए, ये 5 जैसे वैसा, जमा 10 में से 1 तफरीक करने पर 9 ज़रब -4, ये 5 जैसे वैसा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 चौक 36, 36 माइनस के है 5 प्लस के, तफरीक करने पर -31, यानी 10वां रुकन 8n मसावी है -31। इसी तरह से मिसाल 4, हिसाबी तसाद 21, 18, 15 डैश का कौन सा रुकन -81 होगा। क्या कोई रुकन सिफर होगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल पे आप गौर कीजिए, एक हिसाबी तसाद दिया गया है। हिसाबी तसाद देखिए, कौन सा रुकन -81 होगा, यानी रुकन की तादाद हमको मालूम करना है यहां पर। और क्या है, क्या कोई रुकन सिफर भी होगा, यह भी हम मालूम करना है। आइए हम मालूम करते हैं। दिया गया है हिसाबी तसाद 21, 18, 15 डैश डैश। यहां पहला रुकन A कितना है 21, D मालूम कीजिए, D मसाए 18 - 21 क्या -3, n मालूम करना है। हम जानते हैं n में रुकन का ज़ाब्ता, an मसाई A जमा n -1 इंटू D। an जैसे वैसा, A की कीमत कितनी है 21, n मालूम नहीं है, n -1, D कितना है -3, यानी कौन सा रुकन -81 होगा। तो an की कीमत हम यहां दर्ज करेंगे -81। 21 जैसे वैसा, ये -3 से n को ज़रब दीजिए, -3 ज़रब n -3n, ये माइनस ज़रब माइनस प्लस, 3 एकन 3, 81 जैसे वैसा, यहाँ 21 है प्लस 3 है, 21 और 3 को जमा करने पर 24, ये -3 जैसे वैसा, -3 मसाद के इधर रख दे के, ये 24 को मसाद के इधर लाने पर क्या होगा -24, -3n जैसे वैसा, इन दोनों को जमा करने पर -105। और कीजिए बच्चों, ये माइनस ज़रब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, n मसावी है 35। लिहाजा हिसाबी तसाद का 35वां रुकन -81 होगा। प्यारे बच्चों, यहां हिसाबी तसाद का कौन सा रुकन -81 होगा सवाल में पूछा था, तो हमने क्या किया, A और D की कीमत पहले मालूम किया, A और D की कीमत को 90वें रुकन में दर्ज करके हमने अरकान की तादाद को मालूम किया। कितना आया n सवाल के मुताबिक 35वां रुकन -81 होगा। क्या सवाल इतना ही है, नहीं, सवाल ने मजीद आगे पूछा। क्या पूछा, क्या कोई रुकन सिफर भी होगा। आइए मालूम करते हैं। अलावा अजी an मसाई सिफर के लिए n मालूम करना है, सिफर दर्ज करेंगे। an मसाई सिफर, A की कीमत कितनी है सवाल के मुताबिक 21, n मालूम करना है हमें, n -1, D कितना है -3, सिफर जैसे वैसा, 21 भी जैसे वैसा, -3 से ज़रब देने पर क्या होगा -3n, ये माइनस ज़रा माइनस +3। अब गौर कीजिए बच्चों, -3n, ये 21 जमा 3 24, ये मसाई सिफर, -3n को मसाद के दलाने पर +3n। अब गौर कीजिए बच्चों क्या होगा, ये 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, n मसावी है 8। लिहाजा हिसाबी तसाद का 8वां रुकन
सिफर होगा। प्यारे बच्चों, ये थे हिसाबी तसाद पर मुश्तमिल चंद सवालात। आपकी दरसी किताब में इसी नौइयत के और चंद सवालात मौजूद हैं। आप इन सवालात को हल कीजिए। अगर इन सवालात के हल में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आप अपने असातिज़ा की मदद लीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात को हम नेक्स्ट डिजिटल लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।